नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हम डेली वेजर्स हैं। क्या डेली वेजर्स ही रिटायर हो जाएंगे? हमारा क्या गुनाह है? हमने क्या गलती कर दी? ये आज 61,000 परिवार पहली सरकारों को और आज की जो प्रेजेंट सरकार है उससे पूछ रहे हैं। इस समय यहाँ पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस के हैं, बिल्कुल परिसर में, जहाँ पर पिछले लगभग कई महीनों से ये लोग, गर्मी तो निकल गई, अब ठंड भी आ चुकी, ठुठरने का मौसम है, पर इनके हौसले बुलंद हैं कि अपना हक लिए बगैर ये वापस नहीं जाएंगे। आखिर किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार और प्रशासन? और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया, जिसके मेंबरान थे बलवंत सिंह मनकोटिया, श्याम चौधरी जी, श्यामलाल शर्मा जी और एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। अब देखना यह है कि वो कमेटी, परिहार साहब भी हैं वहाँ, उसमें 5 मेंबर की कमेटी है, पर वो कमेटी बनाई तो गई, उस कमेटी का बनाने का इन डेली वेजर्स को क्या फायदा हुआ, उसी विषय में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। इस समय हमारे साथ होशियार जी हैं। होशियार जी, सबसे पहले हम बार बार यही कहेंगे, हम आपका स्वागत भी नहीं कर सकते, हम यही कि जब भी आते हैं आप लोग परेशानी, आंखों में आंसू लेकर अपने दिल का बयां, जो दर्द है बयां करते हैं, तो उसमें हम स्वागत तो कर नहीं सकते। क्या कहोगे आप? शुक्रिया दैनिक शिव टाइम का। मैं पिछले 22 जून से तपती गर्मी में हम लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे थे, तो 45 प्लस टेम्परेचर था जिस समय हम धरने पे शुरुआत की थी। तो गर्मी कहाँ तक थी वो हम आज वो दिन सोच के भी परेशान रहते हैं कि इतनी गर्मी में हम लोगों ने ये सारा सफ़र तय किया। आज तकरीबन 5 महीने कंप्लीट होने को हैं, तो 150 दिन के करीब हम लोग पहुंच गए। अभी ये फाइट हमारी जारी है। हमारा साफ स्पष्ट मैसेज है, पारसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये युद्ध और जंग जारी है। कमेटी के मेंबर आपसे मिले आकर? हाँ, हम कल ही हम श्यामलाल शर्मा जी से, चेयरमैन, उनसे मिले थे। तो फिर दोबारा हर विषय पे बारीकी से चर्चा पे चर्चा। तो उनकी तरफ से मैं कहूँ आश्वासन ही था कि हम लोग आपके लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, मगर जब तक वो अच्छा हमारे साथ होगा नहीं, हम विश्वास करने वाले नहीं। किसी भी आश्वासन पे हम धरना प्रदर्शन उखाड़ने वाले नहीं हैं। ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसको लास्ट लड़ाई मान के चल रहे हैं। हम बहुत सफ़र किया है, 5 महीने एजिटेशन के, तो बाकी सफ़र जो 20-22 साल हमारा डिपार्टमेंट में हैज ए डेली बेसिस काम करते करते हो गया। उन 20-22 वर्षों में बड़े से साथी मेरे जो सिर्फ इसी उम्मीद में कि आज या कल हम परमानेंट होंगे, मगर कुछ ना मिलने के बाद परेशान होकर सुसाइड करना, जहाँ अपना ट्रीटमेंट अच्छे ढंग से ना करवाना, पैसे की तंगी की वजह से वो सारे लोग इस जीवन को ख़त्म करके जहाँ ख़त्म हो गया चले गए। उनकी बेवाएँ, उनके बच्चे आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके साथ हम लोग जो हैं तो जीवित, मगर किसी मृत्यु से हम लोग भी कम नहीं, क्योंकि अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरह से हम नहीं कर सकते। तो ना एजुकेशन टाइम से है, ना उनका ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म टाइम से कर सकते हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे। मगर ये जब इनसे जब बार बार पूछा जाता है तो ये कहते हैं हम लोगों ने इनके लिए 9,000 कर दिया। तो आज का 9,000 उस समय का 3700 या 4500, उस समय की महंगाई और आज की महंगाई, ये जमीन आसमान का फ़र्क। ये 9,000 दिखता नहीं, मिलता कब है तो जाता कब है। तो क्या हालत रहती है इस 9,000 की। मगर हम लोगों ने, जैसे पिछली सरकारों ने हमें यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाई थी हमारे साथ, अब वो बदअमीरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना सहन करेंगे। ये फाइट हमारी जारी है। इसके बाद अगर प्रशासन हमें गोल घुमाने की कोशिश करता है, तो जहाँ हमारे साथ धोखा होता है, हमें ऐसा महसूस होता है, एक बार डेली बेसिस फिर सड़कों पर होगा। सिर्फ देखना अभी ये है, ये कमेटी हमारे साथ कब तक, जैसे इन्होंने बोला भाई 10 दिन का टाइम मांगा, हम 10 के बजाय 20 दिन भी देने को तैयार हैं, मगर फुल प्रूफ कोई हमारा मसला हल रहना चाहिए। SRO 64 के तहत जो रेगुलेशन पॉलिसी वो हमें मिलनी चाहिए, और जो हमारा पेंडिंग है 17 महीनों का, वो प्रशासन तुरंत क्लियर करे। तो साथ में 3 साल बने हुए ड्यूटी का जो रेट है एज पर दिल्ली, वो हमारे साथियों को मिले, हमको मिले, ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से, और अपने माँ बाप की परवरिश भी, जो हमारा दायित्व बनता है कि उनका देख रेख करना,
वो हम कर सकें। इसी युद्ध को लेकर आज हम लगातार 22 दिन से चल रहे हैं। अगर वो भी 15-20 दिन ऊपर नीचे करना पड़े, हम उसके लिए तैयार। मध्य प्रशासन को साफ स्पष्ट चेतावनी है, हमारे साथ धोखा करने की कोशिश ना करें। नहीं तो एक कंपनी बाग हो गया, अगर उसके लिए फिर कोई कंपनी बाग तैयार करना पड़ा तो मेरा सारा डेली वेजर तैयार। आपका नाम क्या सर? तारक हुसैन, कहाँ से है तारक जी? किश्तवाड़ से। कितने साल हुए डेली वेजर लगे हुए? हमें 20 साल हो गए। 20 साल। 20 साल हो गए। कितना मुश्किल है परिवार को चलाना? और क्या, बहुत मुश्किल है। आज 9,000 देते हैं, 9,000 रुपये क्या गुजारा चलते हैं। वही पहले जो 500 600 हिसाब से पढ़ रहे हैं, जिससे पहले देते हैं, तो वही इसी हिसाब से मेरे ख्याल से कोई 20 साल आपने इसी उम्मीद में गुजार दिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हाँ, तो वही बोल रहे हैं। आजकल कहाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो यूटी बनते हैं के बाद 3-4 साल हो गए यूटी बनने में। बोल रहे हैं करेंगे तो दिल्ली का रेट देंगे, तो कहाँ दिया? अब दिल्ली का रेट 600 रुपये है, तो वो तो 18,000 पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 15,000 भी नहीं दिया। अब हमें ये 9,000 रुपये देते हैं, तो 9,000 रुपये क्या गुजारा चलते हैं। आज तो बहुत मुश्किलात है, बहुत महंगाई है, देते नहीं है। कैसे? यही तो गुजारिश कर रहे हैं हम रियासती सरकार को और मरकजी सरकार को कि हमारा मसला जो है वो पेल्डिंग जो पेल्डिंग जो तनख्वाह है 70 महीने की 80 महीने की तनख्वाह जो बकाया है वो भी देंगे, वो भी दिया करो। तो आगे भी जो है जो परमिट का मसला है, यहाँ तो 18,000 हमें तनख्वाह दे दो, नहीं तो हमें परमिट कर दो। कुछ न कुछ मसला तो हमें करना। नहीं कुछ न कुछ मसला तो अगर नहीं भी है तो ताकि तकरीबन हमें क्लियर बोलो कि हमें नहीं, हमारे पास कोई परमिट का नहीं कोई जुगाड़ है, नहीं 18,000 की कोई जुगाड़ है, तो हमें 4-5 लाख हर महीने हर बंदे को दे दो, 5-5 6-6 लाख रुपए निकाल दो। कोई जरूरत नहीं है, क्लियर बोलो कि हमारे पास नहीं है, तो फिर धोखा क्यों कर रहे हैं हम डेली वेजरों के साथ। चलिए सर के पास है। सर, जिस तरह से आगे खाई पीछे खड्डा, कुछ ना कहीं कह नहीं रहे, यानी कि अब क्या लगता है आपको कि जिस तरह से कमेटी बनाएगी, होशियार जी ने कहा कि वो कह रहे कुछ कर रहे हैं, इस कुछ करने में कितना टाइम लग जाएगा? मैडम जी देखिए, जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी से पेट नहीं भरता है। कमेटी ना रह जाए। हम ये कहना चाहते हैं, अगर कमेटी बनाई है उसका कोई हमें आश्वासन देते हैं, सिर्फ आश्वासन के ऊपर कुछ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी दे दीजिए। हम और कुछ तो नहीं मांग रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं बच्चों के लिए, और तो कुछ नहीं मांग रहे हैं ना। लेकिन कमेटियां बनती रहती हैं, बड़ी बड़ी कमेटियां ये बनी हैं। डिपकाम ने भी कमेटी बनाई हुई है, हमें पूरी उम्मीद है डिपकाम के ऊपर, लेकिन सब्र का बांध जो है टूट रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे डेली वेजर कुछ साथी 2-3 दिन पहले हमारा साथी एक डेथ हो गई है, हार्ट अटैक हुआ है। वो सरपंच के पास गया, वो कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे पैसे दे दो। सरपंच साहबा अंदर गई तो उन्होंने 500 रुपया लाया, ले यार बच्चों के लिए ले जा, लेकिन उसकी हार्ट अटैक हुआ तो मौत हो गई। उसका बच्चा रह गया 3 साल का, उसका जिम्मेवार कौन है? एलजी साहब, आप कितनी देर करोगे? अब और हम ये कहना चाहते हैं, जब तक आपने परमानेंट करना है तो बकाया पेंशन बकाया तो दे दो, हमें पेंट की बकाया तो दे दो। जो बीमार हैं लोग अपना इलाज करवा सकें, जिनके पास पैसा नहीं है खाना तो खा सके वो। लेकिन सरकार अभी भी सोई हुई है। हम यही कहना चाहते हैं, आज से नहीं 3-4 साल 5 साल हुए यहाँ पर प्रोटेस्ट चलते हुए। आपने देखा जब कंपनी बाग बंद हुआ, पूरे के सब अफसर वहाँ पर आप पहुँचे हैं। वहाँ पर क्यों चाहते हैं ये टकराव? जी हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी पॉलिसी दे दीजिए, हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह हो, स्कूलों से बाहर निकाले जा रहे हैं। हम कौन सा से रियासत मांग रहे हैं? कौन सी हम कुर्सी मांग रहे हैं? हम कोई वो लीडर बनना नहीं चाहते हैं, हम 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी दे दीजिए। पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, तो आने वाले दिनों में एलजी साहब या बीजेपी वाले ये सुन लें कि अगर पॉलिसी हमारी नहीं मिली तो सरकार की इंसेंटिव बजा दी जाएगी। आने वाले दिनों में हम डिपकाम को ये कहना चाहते हैं, हमारी पॉलिसी दे दीजिए। सर, आपसे कहना चाहेंगे, कमेटी बनाई है, जो कमेटी के मेंबर हैं श्यामलाल शर्मा जी, उनके टेन्यूर में तो आप लोगों के डेली वेजर थे, आप भी उनके टेन्यूर में, उनको बताने की जरूरत है। श्याम चौधरी जी वो भी मंत्री रह चुके हैं, तो उनको बताने की क्या जरूरत है? मैंने कितना टाइम है, तो सब कुछ भली भांति जानते हैं, वो मंत्री। देखिए मैडम जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप गरीब की आवाज़ हैं। ये जो कमेटी बनी है, ऐसा ना इस पे कोई राजनीति हो, 1 नंबर। बिल्कुल। दूसरा नंबर, ये जो कमेटी बनी है ऐसा ना किसी पार्टी ने बनाई है, ये सरकार ने बनाई होनी चाहिए। बिल्कुल। डेली वेजर गरीब के हित में होनी चाहिए, ताकि ये नहीं
एक इंसान दूसरा इंसान उस पर राजनीति करे, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले गर्मियों में बैठे थे, सर्दियां आ गई हैं, कितने महीने हो गए हैं। अगर कोई गरीब अपने हक की आवाज उठाता है तो उसको बता दिया जाता है शायद ये किसी और का बंदा है, क्योंकि आजकल गुनाह हो गया है। अपना हक मांगना गुनाह हो गया है। अगर आप अपना हक मांगोगे, कहेंगे पता नहीं ये किसका बंदा है, भाई इधर पे बैठा शोर डाल रहा है। शोर इसलिए डाल रहा है वो क्योंकि उसका बच्चा भूखा है, उसको एजुकेशन की जरूरत है, उसके बूढ़े माँ बाप को हेल्थ की जरूरत है। आप कहते हो कि जाओ हम आपको रेगुलर पॉलिसी देंगे। कमेटियां जो होती हैं खाली बनने के लिए नहीं होती हैं, उसको निकालना भी चाहिए। खाली आश्वासन और भाषण पे काम नहीं चलता, गरीब को राशन चाहिए। और इधर हम बैठते हैं, जब आते हैं ऑफिसर साहब सीधे ऊपर चले जाते हैं। ठीक है जी, बड़े दिन हो गए ये चीज देखते हुए, हमने भी नोट की है ये चीजें। लेकिन जब हमने कंपनी बाग बंद किया सब वहां पे पहुंच गए। ठीक है जी मैडम जी। और राजनीति से कोसों दूर है हम गरीब लोग। हम रोड पे क्यों आए हैं, धरने पे क्यों बैठे हैं? आपने कभी ये नब्ज टटोलने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि ये लोग सताए हुए लोग हैं। जो बंदा 18 साल का 20 साल का इस डिपार्टमेंट में लगा था, आज उसकी कोई 40 का हो गया, कोई 45 का हो गया, 55 का, कोई 60 में पहुंच गया, घर चला गया वो। लेकिन वो जब लगा था वो लड़का था, आज वो बुजुर्ग हो गया है। आपने कभी सोचा ऐसा ना हो कमेटी बने उसको धीमी गति से चलाया जाए, आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाए, गोल गोल घुमाया जाए? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मत कभी कोई सोचे दिमाग में जे जहन में बात बैठा ले कि जे लोग टाल मटोल की राजनीति करेंगे वे बिल्कुल नहीं चलने देंगे। ये सच्ची बात है। हर को सताया हुआ टेलीविजन है जो ये करना कभी खत्म नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। साफ तौर पर इनका कहना है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि डेली वेजर्स के ऊपर अगर कमेटी बनी है, राजनीति करने का प्रयास भी मत कीजिए और भूलिए मत, ये वही डेली वेजर्स हैं। 61,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ भी करिए तो कितना लाख वोट बनता है। और दम है जनाब सरकार बनाने का भी और गिराने का भी। ये याद में रखिए, हर सरकार, हर सियासी पार्टी ये याद रखिए, क्योंकि अब इनके सब्र की इंतहा हो चुकी है। और जब किसी गरीब की इंतहा हो जाती है, उसके सब्र की खुद सोचिए प्रलय आ जाती है। तो हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं। चलिए सर खड़े सर, क्या कहना चाहेंगे? कमेटी बनी है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कमेटी बनी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक के द्वारा भी कमेटी बनी गई थी, पर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया, ये तो हम साफ तौर पर कहेंगे। पर चलिए, प्रदेश अध्यक्ष ने एक कदम उठाया, कमेटी बनाई। पर कमेटी तब बनाई जाती है जबकि मुद्दों को सामने लाया जाए, पूरा खंगाला जाए। पर जो कमेटी के मेंबरान है वो तो पहले ही सब कुछ जानकारी रखते हैं, फिर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? एक पॉलिसी दे रहे हैं, यानी रातों रात अगर धारा 370 एब्रोगेशन हो सकती है। जब हम रात को सोते हैं तो हम स्टेट में होते हैं, सुबह उठते हैं हम तो यूटी में होते हैं, तो फिर क्यों नहीं आपको पॉलिसी देने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? देखो, एक तो शुरू करते हैं आपके मीडिया का चैनल का, तो दूसरी बात है जो एक 5 मेंबर की इन्होंने कमेटी बनाई है बीजेपी की तरफ से, रविंद्र रैना जी जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, तो उसमें आपने ठीक कहा कि जैसे श्यामलाल शर्मा जी हैं या श्यामलाल चौधरी जी हैं, ये भली भांति जानते हैं, पीएचई कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इनको पूरा बायोडाटा का पता है कि पीएचई में कितने लोग डेली विजिट हैं, कितने लोग परमानेंट हैं। क्योंकि आज की जो डेट है कम से कम 85% जो है डेली वेज को काम चलाता है, और ये खुद कहते हैं कि इनके बिना काम नहीं चलता है। और जैसे इन्होंने बायोमेट्रिक की है 14 से पहले, जो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स किए हैं, जो जैसे भी ये हैं, सारा का सारा रिकॉर्ड सेक्टर में पड़ा है। फिर दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये तो बायोमेट्रिक तो सब पहले से शुरू हुए, जैसे 2007 में हुए, 11 में हुए, या 14 में जो कैबिनेट मंत्रियों ने इसको डाला था, इसको जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को। तो अब हमने जो एजुकेशन शुरू की है 22 जून से, तो हमने हमारी कम से कम जो 5 मेंबरी कमेटी है, हमारी जो यूनाइटेड फ्रंट के जो मेंबर हैं, इनकी 10 या 12 मीटिंग जो हो चुकी हैं 22 तारीख से आज तक। जैसे डिवीजन कमीशन से भी मीटिंग हुई जब हमने कोम्बड़ी बाग बंद किया, तो हम डिवीजन कमीशन को जब जैसे चीफ इंजीनियर गए, जहाँ उनके और बाकी है एक्शन गए, जहाँ टीओ साहब गए, कुछ भी गए, जो इन्होंने हमें आश्वासन देकर उठाने की कोशिश की, लिहाजा हमने नहीं उठे। तो जब हम डिवीजन कमीशन के पास गए तो उन्होंने कहा कि बंद कर दो, कोम्बड़ी बाग खोल दो,
और पानी खोल कर लोगों को, जनता को परेशान नहीं करो। हम जनता को परेशान नहीं करते, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य का मसला है। हमारे बच्चे रोटी से बेताब हो रहे हैं, एजुकेशन से अधूरे रह रहे हैं। तो इस तरह से कैसे सिस्टम चलेगा? क्योंकि हमने 25-25, 30 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए, जो हमने 7 साल के बाद परमानेंट होना था। तो अभी जो कमेटी बनी है, एक तो हम कमेटी का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम इसलिए स्वागत करते हैं कि कम से कम एक कदम तो कुछ ना कोई बढ़े हैं। उसलिए हमने अभी जो थोड़ा शांतिपूर्वक किया है, काम भी थोड़े चला रहे हैं और धरना प्रदर्शन, ये चीज़ भूल जाएंगे कि हम इस कमेटी के कहने पे उठ जाएंगे। जब तक हमें कोई पक्का पता नहीं चलता है कि हमारी रेगुलर पार्टी पे जो काम हो गया, यकीन हो जाता है, क्योंकि हम सदाए हुए लोग हैं, 25-25, 30 साल से यही बातें सुन रहे हैं। जब हम 7 साल के बाद हुए तो हम सोच रहे थे 10 साल में परमानेंट हो गए, 12 साल में परमानेंट हो गए। आज 25 साल हो गए हैं हमको ये बंधुआ मजदूरी का। कुछ साथी हमारे रिटायर चले हैं, ना उनको बकाया वेतन मिला, तो जाते वक्त आधार कार्ड देता है डिपार्टमेंट, और ना ही 72 महीने का बकाया देता है, ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई। हम कहते हैं कि उनके लिए बेचारे जो गए हैं, आज वो अपना गुजारा कैसे चला रहे होंगे? चलो पहले 9,000 रुपये मिलता था, एक आस थी हम परमानेंट हो जाएंगे। आज बड़ी बुरी हालत है डेली वीरों की। हम कहते हैं कि ये वो वाली कमेटियाँ ना हो जो पहले, जैसे डीडीसी इलेक्शन से पहले भी रविंद्र राणा साहब हमको लेकर गए थे, और जुगल किशोर शर्मा MP भी हमको लेकर गए थे। वो वहीं की वहीं रह गए कि हाँ, कहते हैं आपको डीडीसी इलेक्शन के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। आज डीडीसी इलेक्शन हुए भी 2 साल हो गए हैं। वैसा हाल मत हो, क्योंकि डेली वीरा पे बैठ चुका है। ये उठेगा तब तक जहाँ तो रेगुलर पार्टी होगी, जहाँ बाहर का रास्ता, क्योंकि जहाँ तो हमें बाहर का रास्ता दिखा दो, हमारा बकाया दो, ताकि हमारे जो 5-5, 10-10 साल बचे हैं किसी और जगह लगाएंगे। कम से कम अपने बच्चों के लिए कोई सेविंग तो कर सकेंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकेंगे, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। तो हमारे बच्चे अब बिहाने के काबिल कुछ लोगों के बिहाने के काबिल जा रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से LG साहब से भी अपील करते हैं, जो 5 मेंबरी कमेटी बनी है जो, तो हम अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द रेगुलर पार्टी दी जाए SRO के तहत। जय हिंद। ये सताए हुए लोग हैं, इनका कहना हम सताए हुए हैं, हमारा और सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ना हो पहली कमेटियों की तरह काफ़ी बार कमेटियां बनी हुई, वो कमेटियां ही रहेगी, यानी उन कमेटियों का इन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। और भूलिए मत जनाब, बार बार हम यही कहते हैं गरीबों की हाय से तो बड़े बड़े तख्तो ताज ही पलट जाते हैं। फिर सरकारें क्या चीज़ है? क्योंकि जब गरीब के पेट में रोटी नहीं होगी, वो अपने परिवार के सदस्यों से नजरें नहीं मिला पाएगा, तो खुद सोचिए वो परिवार के मुंह से क्या निकलता होगा, उन लोगों के मुंह से क्या निकलता होगा जो अपनी परिवार से आंखें नहीं मिला पाते होंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते होंगे। सरकारें किसके लिए होती हैं जनाब? सरकारें जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा बनाई जाती है, जनता के कामों के लिए बनाई जाती है। आज वही लोग अगर सड़कों पर हो तो खुद बताइए इन सरकारों का क्या फायदा? चलिए फिर से कहेंगे, कदम तो बढ़ाया भाजपा ने। अब देखते हैं कि कमेटी बनकर ना रह जाए। इनका साफ तौर पर कहना है, एक बार सिर्फ कंपनी बाग बंद किया था तो सारे ब्यूरोक्रेट्स उभर कर सामने आ चुके थे और कहीं ना कहीं हलचल भी हुई थी। अब ये भी चाहते हैं, हम जनता को सुविधा नहीं देना चाहते, इन्हें मजबूर मत कीजिए, इनके सब्र का इम्तिहान मत कीजिए, क्योंकि जब सब्र का इम्तिहान गरीब का टूटता है तो प्रलय आती है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।